आज गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। जीरो बजट खेती प्रोग्राम को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश के 9,500 मंडलों में सीधा प्रसारण। भाषण सुनने के लिए पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि भी किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 5,000 किसान लेंगे भाग। आज जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को किस्त का इंतजार। पिछली बार देश के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने खोया अपना आपा। सवाल पूछने पर पत्रकारों को दी गाली। अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपशब्द बोले। अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया। केंद्रीय मंत्री की इस हरकत से विपक्ष हुआ हमलावर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अब इस मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। अजय मिश्रा टेनी के बेटे की एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी गई। अजय मिश्रा टेनी पर इस्तीफे का दबाव पड़ा। संसद में आज फिर लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर हंगामे के आसार। विपक्ष हुआ एकजुट। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर बीजेपी का पलटवार। पीयूष गोयल बोले, मामला कोर्ट में है, सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। जौनपुर में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश का सरकार पर हमला। कहा, लाल रंग से बीजेपी को सावधान रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी धर्म का चश्मा पहन लेती है। जनता से बीजेपी से सावधान रहने को कहा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट और लेखानुदान। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट व लेखानुदान को पारित किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में होगा कार्यक्रम। डिप्टी कलेक्टर बीएसएस सहित कई चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। शाम 5 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ में विधानसभा पर प्रोटेस्ट। पंजाब दौरे पर गए दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आज दूसरा दिन। प्रकाश सिंह बादल के चुनावी क्षेत्र लांबी में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल का पंजाब में शक्ति प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने जालंधर में तिरंगा यात्रा निकाली। केजरीवाल बोले, अगर पंजाब में सरकार बनी तो जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पंजाब में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में आप। किसान नेता बलबीर सिंह सीएम के चेहरे बनाकर चुनाव में उतार सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का केजरीवाल पर निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति सिर्फ बिजनेस। राहुल गांधी आज उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेंगे। पार्टी रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटी। उन्नीस 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर होगी रैली। राहुल की रैली को 4 दिसंबर को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। रैली के केंद्र में होंगे पूर्व सैनिक। राहुल गांधी की रैली में 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। करीब 60 पूर्व सैनिक होंगे शामिल। सम्मान समारोह से पहले हवाई दुर्घटना का शिकार हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
मोहन भागवत ने दिलाई हिंदू धर्म छोड़ने वालों को घर वापसी की शपथ, कहा डर ज्यादा दिन नहीं बांध सकता। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में संघ प्रमुख ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया। भागवत ने कहा कि कलयुग में एकता की शक्ति है, इसीलिए हमें अहंकार स्वार्थ छोड़कर काम करना पड़ेगा। महाकुंभ में भागवत ने धर्मावलंबियों को हिंदू बहनों की अस्मिता और सम्मान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा दिलाई। 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने बांग्लादेश पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। ढाका में 50वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज होगा समारोह। कोविंद अपनी पत्नी सविता और बेटी स्वाति के साथ पहुंचे। विमान से उतरते ही कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी गई। कोविंद ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। राष्ट्रपति सम्मानित अतिथि के रूप में देश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से राष्ट्रपति कोविंद की यह पहली विदेश यात्रा। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ था। बैंक अगले 4 में से 3 दिन रहेंगे बंद। आज और कल हड़ताल, फिर रविवार की वजह से नहीं होगा कामकाज। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने दी जानकारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 बैंकों की यूनियन आती है। दिसंबर में 16 दिन में से 10 दिन बैंक बंद। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अंडर 21 मैच का आयोजन। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र और केरल में आए 4 नए मामले। देश भर में हुए कुल 73 नए मामले। अब तक सबसे ज्यादा 32 केस महाराष्ट्र में मिले। 2 मरीज उस्मानाबाद, 1 मुंबई और 1 बुल्ढाना में मिला। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का आया पहला मामला। 7 साल का बच्चा हुआ संक्रमित। 7 साल का संक्रमित बच्चा मुर्शिदाबाद का रहने वाला और हाल ही में अबू धाबी से लौटा। मां बाप की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 2 संक्रमितों की मिलने की पुष्टि। संक्रमितों में सोमालिया का नागरिक और केनिया की महिला भी शामिल। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी और राजस्थान में मजदूरों को मुआवजा मिलना शुरू। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर 17 दिसंबर को फैसला। सीएक्यूएम ने दाखिल सुप्रीम कोर्ट में बताया स्कूल खोलने जैसे दूसरे मुद्दे पर 17 दिसंबर या उससे पहले लेंगे फैसला। औद्योगिक इकाइयों पर लगी पाबंदी से छूट मिले। प्रदूषण मामले में हरियाणा के शराब निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। वाहनों पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित, ये वाहनों से बढ़ रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका दौरा। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद टीम इंडिया करेगी दौरा। टीम इंडिया के लिए राहत। साउथ अफ्रीका पहुंचने पर 1 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाएंगे 3 टेस्ट मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज भी होगी। 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला मुकाबला। 3 से 7 जनवरी तक जोहान्सबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच। 11 से 15 जनवरी तक तीसरा टेस्ट मैच। केपटाउन में होगा मुकाबला। 19 से 23 जनवरी तक तीनों वनडे मुकाबले, वनडे मैच वर्ल्ड कप सुपर लीग का होंगे हिस्सा।
बीते 24 घंटे में सामने आए 6,984 मामले, 247 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 4.5 लाख लोगों से ज्यादा की मौत। असम में सामने आए 131 नए मामले, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सामने आए 925 नए मामले, बीते 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत। केरल में 4,006 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 125 लोगों की कोरोना से मौत। गूगल ने अपने कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, कंपनी के अनुसार कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप के नए फीचर के जरिए यूजर्स वॉइस मैसेज भेजने से पहले उसे प्रीव्यू कर पाएंगे। यूजर्स देख पाएंगे मैसेज सही है या नहीं। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल की ग्लोबल चीफ नियुक्त की गई। लीना ने कहा, आभार जताती हूं। भारतीय रेलवे देहरादून से वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें विस्टाडोम कोच लगाए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिडनी के स्कूल समारोह में हुए थे शामिल। हैती में टैंकर पलटने से बड़ा हादसा, टैंकर से तेल लूटने पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ी। टैंकर में धमाका होते ही 50 लोग जिंदा जल गए। अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार नेपाली कांग्रेस के चीफ बने शेर बहादुर ने आभार व्यक्त किया। फाइजर ने किया बड़ा दावा, हमारी दवा कोरोना टैबलेट 90% प्रभावी, ओमिक्रॉन पर भी होगा असर। दुल्हन बनी अंकिता लोखंडे ने पति विक्की ने छोड़ रॉयल अंदाज में निकाली बारात। घोड़ी छोड़ रॉयल अंदाज में निकाली बारात। शादी में कई मशहूर हस्तियां हुई शामिल। सोहेल खान और पत्नी सीमा खान कोरोना संक्रमित होने के बाद 10 साल का बच्चा भी संक्रमित। बीएमसी ने बिल्डिंग को सील किया। ब्रह्मास्त्र का मोशन पोस्टर लॉन्च। पहले अमिताभ बच्चन ने दिखाई फिल्म की झलक। आग की लपटों से घिरे दिखाई दिए एक्टर रणबीर कपूर। 100 लोकेशंस पर शूट होने वाली पहली फिल्म बनी लाल सिंह चड्ढा। शूटिंग में लगे 200 दिन। एक्टर ने शेयर की फिल्म से जुड़ी खास बातें। आईफा 2022 को होस्ट करेंगे सलमान खान। इस बार आईफा का इवेंट अबू धाबी में 18-19 मार्च 2022 को होने वाला है।